औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर्स इसकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ 1 प्लस एयोटा होल स्केयर डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। ये क्वेश्चन गिवन है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इस कम्प्लेक्स नंबर्स में से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने 1 प्लस एयोटा स्केयर डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। ऊपर बेटा दो टर्म्स हैं और उनका क्या है, हमारे पास स्केयर है। तो जब भी किसी दो टर्म्स का स्केयर हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसका क्या मतलब है, जब भी कोई दो टर्म्स हों और होल का स्केयर हो, दरमियान में अगर प्लस है तो इधर प्लस आएगा और अगर दरमियान में इधर माइनस हो तो इधर क्या आ जाता है, माइनस। हमने उन दोनों टर्म्स का क्या करना है, स्केयर करना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें ये बेटा हमारे पास ए वैल्यू है और ये क्या है, बी। तो हमने इसका स्केयर ओपन कर दिया। जब स्केयर ओपन करेंगे तो 1 का स्केयर बेसिकली ए स्केयर, तो 1 का स्केयर होगा तो 1 स्केयर 1 के इक्वल ही होता है। 1 स्केयर लिख दें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। 1 स्केयर प्लस एयोटा स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये 2 फार्मूले वाला। ए की जगह पे है हमारे पास 1 और बी की जगह पे है हमारे पास एयोटा, तो 2 1 ज़ा 2 एयोटा। ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 एयोटा। डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिखी हुई हैं। नेक्स्ट बेटा हमें पता है कि एयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो हमने ये एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। 1 स्केयर इज इक्वल टू 1 ही होता है। एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस एज इट इज प्लस 2 एयोटा भी एज इट इज डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। प्लस माइनस माइनस बेटा, तो अब ये +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कट आउट। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई है 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब ऊपर से हमारे पास बेटा जो स्केयर था वो ख़त्म हो गया, हमने स्केयर ख़त्म कर लिया। अब इसमें ये डिनोमिनेटर में जो एयोटा आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करके ये एयोटा भी क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो हमने फिर क्या किया बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने लगे हैं। तो 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा, इसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन सिर्फ क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये माइनस का एयोटा था तो ये प्लस एयोटा और 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। बाकी सारा क्वेश्चन बेटा सेम उसी तरह लिखा हुआ है। अब बेटा 2 एयोटा ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 एयोटा 2 प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4 एयोटा प्लस 2 1 ज़ार 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, तो एयोटा स्केयर। पहले भी बताया कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई बाय x बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2 एयोटा स्केयर। नीचे बेटा ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला। a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला हमने बहुत क्वेश्चन में, ये हर क्वेश्चन में मोस्टली यूज़ किया है। तो a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो फर्स्ट टर्म का भी स्केयर कर दिया और सेकंड टर्म का भी क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। नेक्स्ट बेटा एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है एयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के। तो 4 एयोटा एज इट इज प्लस 2 एयोटा स्केयर की वैल्यू -1,
टू का स्केयर बेटा टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो टू टू ज़ार फोर, एयोटा स्केयर की वैल्यू -1। अब ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। 4 एयोटा -2, 4 + 1 तो 5। अब बेटा इनको हम अलग-अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखेंगे, तो 4 एयोटा बाय 5 अलग लिख लिया, -2 बाय 5 हमने अलग लिख लिया, इज इक्वल टू x + एयोटा y। उसके बाद बेटा ये सिर्फ ये किया कि रियल पार्ट पहले लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा हुआ है हमने। तो रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, जिसमें एयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ एयोटा आ जाए। x + एयोटा y, x हमारे पास रियल पार्ट है और इसमें y इमेजिनरी पार्ट, और इस वाले क्वेश्चन में ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। एयोटा नहीं साथ लिखेंगे, एयोटा ये शो कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी एयोटा ये शो कर रहा है कि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर हमारे पास, -2 बाय 5। राइट साइड पे रियल पार्ट x है, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट -2 बाय 5। तो x की वैल्यू हमने यही तो x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू आ गई -2 बाय 5। इमेजिनरी पार्ट y राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 4 बाय 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 बाय 5। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 2x + एयोटा y, ये कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - एयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 + 2 एयोटा। इसमें से भी हमने बेटा फाइंड करनी है वैल्यू, x और y की वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस पूरे पार्ट में बेटा हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें भी बेटा हम x और y वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x + एयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - एयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 + 2 एयोटा। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने x और y वाली टर्म्स एक साइड पे करने के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 1 - एयोटा। अब बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास एयोटा आ गया, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस पूरी वैल्यू को इसके अपोजिट साइन से माइनस है तो प्लस करके इसके कॉन्जुगेट से मतलब मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमने 4 + 2 एयोटा बाय 1 - एयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया 1 + एयोटा के साथ और डिवाइड भी कर दिया 1 + एयोटा के साथ। न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो न्यूमिनेटर में पहले ये 4 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर्स के साथ, उसके बाद ये 2 एयोटा भी इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 1 + एयोटा प्लस 2 एयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 1 + एयोटा के साथ। नीचे बेटा ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो जाएगा, a - b एंड a + b। अभी ये टर्म्स एज इट इज़ लिख दी, इनको हम मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड तो सेम उसी तरह लिखा हुआ है हमने, 2x + एयोटा y। 4 1s are 4, 4 1s are 4 एयोटा, 2 1s are 2 एयोटा प्लस 2 1s are 2 एयोटा स्केयर। ए स्केयर पहली टर्म का स्केयर 1 का स्केयर, दरमियान में माइनस b स्केयर, तो एयोटा का भी स्केयर फार्मूला a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर। ये फार्मूला हमने यूज़ किया, a स्केयर माइनस b स्केयर। ये दोनों बेटा जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, जो एयोटा वाली टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड होंगी। तो 4 एयोटा प्लस 2 एयोटा तो 6 एयोटा, ये 4 एज इट इज, और ये एयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी -1, 2 भी एज इट इज है। नीचे डिनोमिनेटर में भी एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, एयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के। प्लस माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। अब बेटा ये दोनों, ये वाला और ये जो नंबर है, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, एयोटा के बगैर है।
तो इनको जब इकट्ठा लिखेंगे 4 - 2, तो अपोजिट साइन है, तो 4 में से 2 कट किया तो 2, बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 2, प्लस 6 एयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। लेफ्ट साइड सेम उसी तरह चलती आ रही है बेटा, 2x प्लस एयोटा y, इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो इनको लहदा लिख दिया, 2/2 प्लस 6 एयोटा बाय 2। जब 2 को बेटा 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1/1, तो नीचे 1 डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, तो 1 आ गया। ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये भी 3/1, साथ ही एयोटा है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 है वो हम नहीं लिख रहे। अब हमारे पास जो वैल्यूज बन गई, 2x प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 1 + 3 एयोटा। लेफ्ट साइड पे भी बेटा 2 नंबर हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे भी 2 ही नंबर्स हैं हमारे पास, कंप्लेक्स नंबर्स में आगे बेसिकली एक ही कंप्लेक्स नंबर है, इसमें ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे फिर, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 2x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट था 2x, राइट साइड पे रियल पार्ट था 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, और राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3, और लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। x हमने फाइंड करना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। हमने इसमें से भी x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ये बेटा लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है ये लॉन्ग में आएंगे, तो इसमें हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, सेम 5 और 6 क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ हैं x और y की जगह पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ a प्लस b एयोटा, ये एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, गिवन है हमारे पास 1 + 3 एयोटा इज इक्वल टू 8 - 8 + 11 एयोटा। हमने a और b की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है बेसिकली, कि उन 2 वैल्यूज़ को अगर इसमें पुट करें और फिर इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर है, क्योंकि ये इक्वेशन गिवन है। अगर इक्वेशन है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। पिछले दोनों पार्ट्स में भी हमने यही किया था, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड की थी कि उनको दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वही आंसर है। तो इसमें भी बेटा हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है a + b एयोटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हम एक साइड पे रहने देंगे और बाकी सारी टर्म्स राइट साइड पे कर देंगे। तो a + b एयोटा इधर ही रह गया, ये पूरी टर्म इधर क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। a + b एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 3 एयोटा के साथ, तो आंसर आएगा -8 + 11 एयोटा। a + b की हमने वैल्यू फाइंड करनी, ये बेटा दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये इधर ही रह गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, पूरी टर्म। अब बेटा दोबारा हमने डिनोमिनेटर में से एयोटा को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब लेफ्ट साइड सेम उसी तरह लिखी रहेगी हमारे पास लास्ट स्टेप तक, तो -8 + 11 एयोटा डिवाइड बाय 1 + 3 एयोटा, तो इसको रैशनलाइज करना है, तो इसके अपोजिट साइन के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। प्लस का 3 एयोटा है तो -3 एयोटा कर दिया, और उसी पूरी टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। हमने क्या करना होता है, उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब बेटा ऊपर वाली दोनों टर्म्स न्यूमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। डिनोमिनेटर में हमारे पास दोबारा वही फार्मूला बन रहा है, a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के।
ऊपर बेटा पहले ये जो 8 है ये इन दोनों नंबर्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो -8 ब्रैकेट 1 - 3 एओटा। उसके बाद ये जो 11 एओटा है ये भी इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 11 एओटा भी 1 - 3 एओटा के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये ए दोनों टर्म्स सेम है, तो 1 का स्केयर, दरमियान में -3 एओटा का भी स्केयर, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लग गया। अब ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 8 1 आर 8 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय ये वाला माइनस तो प्लस, 8 3 आर 24 एओटा, 11 1 आर 11 एओटा, दोनों टर्म्स का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस, 11 3 आर 33 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्केयर। नीचे बेटा 1 का स्केयर 1 ही होता है, इसमें 3 और एओटा का स्केयर करना है, तो 3 के स्केयर का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्केयर। अब हमने एओटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, एओटा स्केयर की वैल्यू है हमारे पास -1, तो एओटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी एओटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दिया। और साथ ये दोनों नंबर्स इमेजिनरी नंबर पार्ट हैं, तो 24 + 11 तो 35 एओटा, -8 एज इट इज, 24 + 11 तो 35 एओटा, माइनस एज इट इज 33 एओटा स्केयर की वैल्यू -1, 1 -9 एओटा स्केयर की वैल्यू -1। अब बेटा हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट बेटा लेफ्ट साइड पे a + b एओटा -8 + 35 एओटा + 33 ओवर 1 + 9, क्योंकि दरमियान में माइनस था और माइनस एओटा स्केयर की वैल्यू वाला भी था। अब बेटा इनको 33 और ये जो -8 है ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख लिया, +35 एओटा एज इट इज, 9 + 1 तो 10। बेसिकली हम इसको बना रहे हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाए जिस इस फॉर्म में a + b एओटा की फॉर्म में, मतलब एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट्स हो। तो 33 में से बेटा 8 कट किया, दोनों के साइन डिफरेंट है तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी, 33 में से 8 कट किया तो 25 + 35 एओटा बाय 10, 10 इन दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इनको अलग-अलग लिखेंगे, 25/10 + 35/10 एओटा। अब बेटा 5 के टेबल में कट कर दिया, 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, इसको भी 5 के टेबल में कट कर दिया, 5 2 आर 10, 5 7 आर 35, साथ एओटा एज इट इज। रियल पार्ट आ गया हमारे पास 5/2 प्लस इमेजिनरी पार्ट आ गया 7/2। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट और राइट साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे बेटा जो रियल पार्ट है वो a है हमारे पास, और राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो क्या है, 5/2। तो सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। लेफ्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जिसके साथ एओटा का साइन है, तो वो है b, और राइट साइड पे है हमारे पास 7/2, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। हमने यही a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। बेसिकली अब ये जो a और b की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं 5/2 और 7/2, तो अगर हम इस क्वेश्चन में पुट करें a की जगह पे 5/2 और b की जगह पे जो आंसर 7/2 आया है, और उस पूरे नंबर को 1 + 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा, उसको बाद में सिंप्लीफाई करने से। तो हमने a और b एओटा की बेसिकली इसमें क्या करनी होती है, वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। 1.2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हमने डिस्कस की हैं। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 जो कंप्लीट हमने पूरी कर ली है इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इस वीडियो में अगर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में कोई भी आपको इशू हो
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको वो आंसर कर दूंगा। और अगर आपको इसकी पिछली वीडियोस चाहिए बेटा तो वो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 हो गई है, तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वो भी चेक करके अपना जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।